वाह कमाल है। रात भर न जाने कहां आवारागर्दी करते रहे और अब साहबजादे आराम फरमा रहे हैं। हम उसके लिए इतना परेशान हुए, उसका कुछ नहीं। क्या हुआ शकील, ऐसा क्या देख लिया जो मनी मन बड़बड़ा रहे हो भाई? अरे कुछ नहीं जयराम काका, अपने आप को कोस रहा हूं। जरा देखिए देखिए साहबजादे को किस तरह ठाठ से सो रहे हैं। हमें तो रात में सोने नसीब नहीं हुआ। और ये अरे चलो अपना अपना काम में लगो। इसको देख देख के अपना जी को जलाना है यार। चलो। रिंगा रिंगा रोजेस, पॉकेट फुल ऑफ रोजेस। अच्छा अच्छा और वेल डाउन। नमस्ते माँ। नमस्ते, जीते रहो। नमस्ते, कैसे हो बेटे? अपना होमवर्क किया? और तुमने दीदी ने सिखाया वो सबक याद किया? कहा माँ, इसे पढ़ाते पढ़ाते वो सबक अब मैं भी भूल चुकी हूँ। देखो दीदी तुम्हारी शिकायत कर रही है। खेल के साथ साथ पढ़ाई भी करनी चाहिए ना। गुड गर्ल, जाओ खेलो। नमस्ते माँ। अरे शकील, नमस्ते। अच्छा शकील, अमित कहाँ है? जी अभी तक सो रहा है माँ। कहे तो जगा दे माँ जी। नहीं नहीं, रहने दो। रात भर जागा होगा, पता नहीं कहाँ मारा मारा भटक रहा होगा। अपना काम पूरा किया? अब पूरा कंप्लीट। शकील, अमित जाग जाए तो ऑफिस में भेज देना। जी बिल्कुल। ठीक है जी। वक्त कितनी जल्दी गुजरता है पता ही नहीं चलता। आपने मुझे बुलाया माँ जी? आओ अमित, बैठो। मुझसे कोई काम था माँ जी? तुमने मुझे माँ कहा? माँ को माँ नहीं कहूं तो और क्या कहूं? किसी को माँ कहने या मानने का मतलब समझते हो बेटा? तुम में इतनी ताकत होनी चाहिए कि ये रिश्ता निभा सके। माँ शब्द अपने आप में बहुत बड़ा अर्थ समेटे है बेटे। ये कहने के लिए मन में श्रद्धा, सच्चाई की वो भावना होनी चाहिए जिस पर किसी मतलब या गरज का आवरण ना हो। मैं इतना ज्ञानी तो हूं नहीं कि इन सब बातों का मतलब समझ सकूं। हाँ, पर इतना जरूर जानता हूं कि आप मेरी मां जैसी है, या यूं कहूं कि आप मेरी मां ही हैं। अच्छा, तो फिर इस मां को बताओ, रात को तुम किसी को कुछ भी कहे बिना कहां चले गए थे? सब ये समझ बैठे कि तुम सदन छोड़कर गए। नहीं माँ जी, अब तो मैं ये दुनिया छोड़ सकता हूं पर ये सदन नहीं। तो फिर इस सदन के बाहर कहां रहे तुम? वो माँ जी, रात को सदन में कोई था नहीं ना, अकेले मन नहीं लग रहा था, इसीलिए यहां से निकलकर समुद्र के किनारे जाकर बैठ गया था। वहां की आती जाती लहरों से बातें करने लगा था। सच माँ जी।
माँ जी, उन लहरों से बातें कर कर मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा लगना लगा कि हर लहर किनारे से टकरा कर वापस लौट जाती थी, शायद ये कहकर कि इस बार मैं तुम्हें पा नहीं सकी तो क्या, लेकिन एक दिन हमेशा हमेशा के लिए पाऊंगी। आज नाकामयाब हुई तो क्या, लेकिन एक दिन आएगा जब मैं कामयाब होकर रहूंगी। माँ जी, मैं जानता हूं वो लहरें अपना किनारा कभी नहीं पाएंगी, लेकिन उनकी हिम्मत, उनका हौसला, उनका यकीन, जीवन के प्रति यही हिम्मत, यही यकीन, यही लगाव मैं तुम में देखना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता था तुम इतना सुलझ गए हो। तुम्हें इस सदन में रहने का हक है। मैं भी अब जीवन भर यहीं रहना चाहता हूं माँ जी। तुम यहीं रहोगे, हाँ, लेकिन किसी को कुछ बताए बगैर जाना नहीं। जाओ, कमरे में जाकर आराम करो। सुधा, अमित का जरा ख्याल रखना, उसे किसी भी चीज की जरूरत हो दे देना। मैं बाहर जा रही हूँ, संजय की शादी की शॉपिंग करनी है। और हाँ, आइंदा कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो वक्त मत देखना, मुझे जरूर फोन कर लेना, ठीक है? जी माँ। ये देखो बेटी, ये देखो। बेटा, ये सब सामान हमने अपनी पसंद से खरीदा है और मैं चाहूंगी कि तुम खुद देख लो सब। पापा मम्मी, ये सब करने की क्या जरूरत है? इतने सारे जेवर कपड़े, क्या जरूरत है इनकी? बेटे, तुम्हें नहीं है लेकिन हमें तो है ना। बेटी, तुम्हारी शादी के लिए हमारे मन में अरमान तो बहुत थे, लेकिन पापा, अरमानों की बात अलग है, लेकिन इतना सब। पापा, उन लोगों ने तो पहले ही साफ साफ कह दिया था कि उन्हें। बेटे, जानती हूँ, कल्याणी जी ने साफ कह दिया था कि इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। बेटे वाले हैं हम, लोक लाज के लिए ही सही। नहीं मम्मी, इन सब चीजों को इकट्ठा करने के लिए पापा ने कितनी परेशानियां उठाई होंगी, वो महसूस कर सकती हूँ मैं। ये सारा सामान कैसे जुटाया होगा उन्होंने, वो समझ सकती हूँ मैं। पापा, पापा, आप ये सब चीजें वापस कर दीजिए। पापा, मैं नहीं चाहती कि आप मेरी वजह से परेशानी और कर्ज के बोझ तले दब जाए। नहीं बेटा, ऐसा मत करो। ये सब करने से ना तो हमें कोई परेशानी हुई और ना हम कोई बोझ महसूस कर रहे हैं। पापा, मैं अपने घर की परिस्थितियां अच्छी तरह से जानती हूँ। देख बेटा, हम जो करना चाहते हैं ना, हमें करने दे बेटे। बस ये समझ ले कि जो कुछ भी हो रहा है सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है बेटा। देखो बेटी, अगर तुम हमें ये सब करने से रोकोगी तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकेंगे। हमें अपने मन की मुराद पूरी कर लेने दो बेटी। अब मुझसे नहीं सहा जाता। अब चाहे कोई रिवाज टूटे या कानून टूटे, मैं सीधे ममता घर जा रहा हूं, उसे लेकर आ रहा हूं। बाय। अरे ऐसा मत करना भैया। क्यों? अगर ऐसा करोगे ना तो अपने कानून की नहीं, समाज और दुनिया की नजरों में भी मुजरिम बन जाओगे।
और अगर कोई पुलिस वाला मुजरिम बन जाता है तो लगता है ना भैया। आई एम रियली सॉरी। देखो हम पुलिस वाले भी इंसान होते हैं, हमारे सीने में दिल होता है, ये बात समझनी चाहिए ना तुम लोग को। तो क्या अपनी होने वाली बीवी को किडनैप करोगे? हाँ, जरूरत पड़ी तो वो भी करूंगा। दिस इज वेरी रॉन्ग भैया, दिस इज क्राइम। तो अपने भाई को क्रिमिनल बनने से बचाने के लिए थोड़ी हेल्प कर दो ना, प्यारी बहना, थोड़ी सी हेल्प कर दो प्लीज। नहीं, नो, नेवर। ये हेल्पलाइन तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। प्लीज, मैं तुम्हारा सगा भाई हूं, और ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे लिए एक सुंदर सी अच्छी सी भाभी लाने के लिए कर रहा हूं। बुद्धू लगता है ना। हाँ, आई एम सॉरी। जोर से लगी क्या? तो मैं क्या करूं? मुझे ममता से मिलवा दो ना एक बार प्लीज। क्यों? तुम्हारी फ्रेंड है इसलिए, अदरवाइज तुम्हें मिलवा दो ना। देखो भैया, शादी से पहले अगर भाभी से मिलने की बात होती तो कोई बात नहीं, पर यहाँ बात मेरी फ्रेंड की है, और मेरी इस फ्रेंड से मिलने के लिए आपको थोड़ी रिश्वत। क्या? लगता है। अगेन सॉरी, वेरी सॉरी। हाँ, जोर से लगी ना। बस ठीक है। देखो, वैसे तो मैं न रिश्वत लेता हूँ और न रिश्वत देता हूँ, और अगर माँ को पता लगे ना तुम्हारी हड्डी पसली कर देंगी, लेकिन ये प्यार का मामला है, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, जो चाहिए दूंगा, ठीक है? ममता से मिलवा दो ना प्लीज, मिलवा दो ना प्लीज 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 प्लीज, मेरी प्यारी बहना प्लीज मिलवा दो। ओके ओके, मिलवा दूंगी प्लीज, लेकिन आइंदा से मारना मत। हाँ, मैं नहीं मारूंगा बिल्कुल। जाओ ना, जाओ ना, कुछ करो ना। ओके प्लीज। लड्डू, मटरी, वाओ, मटरी तो मेरी फेवरेट है। माँ, आपको कैसे पता चला कि आज मेरा मटरी खाने का मन कर रहा है? मेरा मतलब आप कुछ और भी बना सकती थी ना। मेरी बेटी को क्या पसंद है और क्या नहीं वो सब मैं जानती हूँ, और इस घर से विदा होने से पहले मैं तेरी पसंद की सब चीजें जी भर कर तुझे खिलाऊंगी। सिर्फ खिलाइएगा ही मत, मुझे बनाना भी सिखा दीजिएगा, ताकि जिस घर में मैं जा रही हूँ वहाँ मुझसे कोई शिकायत ना करे। इसका मैं मौका ही नहीं आने दूंगी। मैं तुझे मटरी, लड्डू सब कुछ सिखा दूंगी। चल अभी तो लड्डू बना मेरे साथ, और जब तेरे ससुराल वाले खाएंगे ना तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आंटी, अरे बेटा, इसे मटरी के साथ अचार भी बनाना सिखा दीजिए, क्योंकि मटरी का मजा तो अचार के साथ ही आता है ना। ये बिन बादल बरसात ना कभी भी टपक पड़ती है। देखो आंटी, ये ममता मुझसे कैसे बोल रही है। ओए, ममता नहीं, हाँ ममता भाभी। इनफैक्ट मुझे भाभी जी कहो, समझी? अच्छा अच्छा, तो पहले मुझे अपने हाथ की बनी मठियाँ खिला। ले खा। वाह, ये मछली बनाई है ममता ने। लेकिन आंटी, इस मटरी का टेस्ट तो बिल्कुल आपके हाथ की बनी मटरी जैसा आ रहा है। डम्बो, माँ के हाथ की बनी मटरी का टेस्ट माँ के हाथ जैसा ही आएगा ना। मैं तो मटरियाँ बनाना सीखूंगी, ये माँ के हाथ की है। What? You cheater, liar! झूठ बोल दिया, मैंने बनाई है। अच्छा, ये मटरी बनाना तू बाद में सीखना, पहले मेरे साथ मार्केट चल। क्यों? अभी तो तूने कहा कि मुझे मटरियों के साथ अचार बनाना भी सीखना है। पहले अचार बनाना सीखने दे, ठीक है ना? वो सब बाद में सीख लेना, तू पहले मेरे साथ मार्केट चल। क्यों? अरे ममता, नहीं, मेरी ममता भाभी, आप तो जानते हैं कि आपके बिना मैं शॉपिंग नहीं कर सकती, इसलिए पहले मेरे साथ मार्केट चलो। जाना बेटा, अपने लिए भी कुछ खरीदना हो तो खरीद लेना। जाओ बेटे। चलना। बाय आंटी। बाय बेटा। जीजू, मैंने कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से पढ़ लिया है। हर बात, हर कंडीशन बिल्कुल क्लियर है। मुझे तो इसमें कहीं कोई परेशानी नजर नहीं आ रही। मैंने भी ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, एक बार नहीं मगर 3-4 बार पढ़ा है मैंने। मुझे भी कोई परेशानी नजर नहीं आ रही। और जीजू, वैसे भी इस कंपनी का एक शोरूम न्यूयॉर्क में है। अच्छा? हाँ, और मैं वहां 2-3 बार विजिट कर चुका हूँ। काफी रेप्यूटेड कंपनी है ये। पता नहीं क्यों विजय इस कंपनी के साथ ये डील नहीं करना चाहता। भाई, इसके बारे में तो विजय बता सकते हैं, लेकिन जीजू, इंटरनेशनल मार्केट में बड़ी कॉमन सी बात है, अगर कंपनी को आपके भेजे हुए सैंपल्स पसंद आ जाएं
तो बिना किसी अप्रोच के वो ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। पूरे 9 करोड़ का ऑर्डर है और 25% एडवांस भी भिजवा चुके हैं वो लोग। अरे जीजू, हर जेन्युइन पार्टी ऐसे ही फेयर डील करती है, और आज उन्होंने अगर 9 करोड़ का ऑर्डर भेजा है तो भाई हो सकता है कल वो 18 करोड़ का ऑर्डर प्लेस कर दे। तुम सही कह रहे हो अमर, बिजनेस इसी तरीके से तरक्की करता है। और इस तरह से जीजू इंटरनेशनल लेवल में आपकी फर्म की वैल्यू और बढ़ जाएगी। मेरा भी सोचना यही है, लेकिन पता नहीं विजय क्यों इस तरीके से बिहेव कर रहा है। इवन आई एम परप्लेक्स जीजू। जीजू, आपने बताया था कि इस कंपनी के साथ इस डील की शुरुआत विजय ने की थी। हाँ, यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। इस बारे में आपने उनसे बात की कि नहीं? नहीं, अभी तक तो बात नहीं की। देन यू रिलैक्स, मैं उससे बात करूंगा। वेयर इज दैट स्काउंड्रल? अमर, तुम तो जानते हो संजय की शादी की तैयारियां चल रही है, वो भी गया होगा कहीं कार्ड बार बांटने के लिए। राइट, कार्ड बांटने के लिए। अब ये मत पूछना कि क्यों हंस रही हूँ। अच्छा ये बता, तुम लोगों ने शादी के कार्ड्स बांट दिए? हाँ, हम लोग तो अभी तक कार्ड बांट ही रहे हो। तुम लोग? हमने तो थोड़े बहुत ही छपवाए थे ना, सो वो तो बांट भी दिए। और वो थोड़े बहुत कार्ड तूने खुद घर जा जाके बांटे या? श्वेता, तू ना मार खाएगी मुझसे। तू पूरी तरह से घर पे आ जा, फिर मेरे साथ साथ संजय भाई की पिटाई करना। श्वेता, अरे बाप रे, मुझे तो एक अर्जेंट फोन करना था और मैं अपना मोबाइल घर पर ही भूल आई। प्लीज हाँ, बोर मत कर प्लीज। अरे यार, एक अर्जेंट फोन है, वैसे ही मैं बहुत लेट हो गई हूँ। जल्दी आना। श्वेता, आ जा, नहीं तो मैं दरवाजा ही खोल दूंगी। अरे बाबा, चल। बहुत आसान, चल। देखो विजय, बैंकॉक की उस फर्म के कॉन्ट्रैक्ट को मैंने अच्छी तरह से स्टडी किया है, तुम्हारे पापा ने भी पढ़ा है। ये डील करने में कोई बुराई नहीं है। मगर मामा जी, तुमने इस कॉन्ट्रैक्ट को अच्छी तरह से पढ़ा है? जी। तुमने स्टडी किया है? कहीं तुम्हें इन पेपर्स में कोई कमी नजर आई है, या तुम्हें ऐसा लगता है कि उस कंपनी की रेपुटेशन कमजोर है? अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं इस कंपनी के साथ डील करने के फेवर में नहीं हूं।